हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। आइए पढ़ते हैं। In the previous chapter, you have learned that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened and the north and south pole and bulges in the middle। मतलब कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी सी फ्लैटेंड है और मिडिल में थोड़ा बल्ज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पास ही में रामायण हो रही है, तो आप इंटरनल डिस्टर्बेंस को इग्नोर कीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप बता सकते हैं कि ये किस तरह से लगती है हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ? यू मे लुक एट आ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप ग्लोब की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी अर्थ किस प्रकार से होती है। जो ग्लोब होता है वो हूबहू हमारे अर्थ को डोनेट करता है। Globes may be bearing size and type big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease। मतलब कि जो ग्लोब होते हैं वह साइज में छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। इनको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं और कुछ बैलून्स लाइक ग्लोब भी आते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब का साइज फिक्स नहीं होता है, हम उसको अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील्स रोटेट ऑन द ग्लोब। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन दियर करेक्ट साइज। जो ग्लोब होता है वह जिस तरह से पॉटर्स के व्हील का जो टॉप स्पिन घूमता है उसी तरह से हमारा ग्लोब रोटेट करता है। और हम ग्लोब पे किसी भी कंट्रीज़, किसी भी कॉन्टिनेंट और किसी भी ओशियन को एक्यूरेटली डोनेट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी किस तरह से मूव करती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सर्किल है। एक मिनट, देखिए ये कोई सर्किल है, तो ये इसकी एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस होगी, ये जिसको ये मान लीजिए। तो ये अपने एक्सिस पे यहाँ से घूमेगा। और लेट कर लीजिए कि ये आपका सूरज है, आपका सन है, तो ये इसके चारों तरफ घूमेगी। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए कोई एक सर्कुलर पाथ हैगा, कोई सर्कुलर ये ग्राउंड है। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपको अपनी जगह पे गोल गोल घूमना है और साथ में इस सर्किल के चारों तरफ घूमना है। तो जब आप अपनी जगह गोल गोल घूमेंगे तो वो आपका रोटेशन हो गया, और जब आप इस गोले के चारों तरफ घूमेंगे तो वो आपका रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारी अर्थ रोटेट करती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। लेकिन यह डिफ़िकल्ट होता है किसी लोकेशन को डोनेट करना अर्थ ग्लोब पर, जो कि हमारी अर्थ पर होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो अब हम सोचेंगे, अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में जो अर्थ पर जो लोकेशन होती है, जो प्लेस होती है, उसको हम ग्लोब पर किस प्रकार डोनेट करेंगे। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट और कुछ लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली डोनेट कर सकते हैं ग्लोब पर, जिस तरह से वो हमारे अर्थ पर लोकेट होती है। यू विल नोटिस डेट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टाइटल्ड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी जगह पे घूमना है, तो आप जिस जगह पे घूमेंगे, ये अर्थ मान लीजिए, तो अर्थ अपनी जगह पे इस एक्सिस के थ्रू घूमेगी, इस लाइन के थ्रू घूमेगी। तो यही चीज़ हमारी एक्सिस हो जाएगी। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो 2 पासेज होते हैं नीडल के ऊपर और नीचे, देखिए जैसे कि ये हमने इसको अर्थ, ये एक्सिस हो गई, तो इसके ये टॉप पॉइंट और ये बॉटम पॉइंट, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा।
द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles and north pole and south pole। जो हमारी जहाँ से एक्सिस पास होती है टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, वहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। जिस प्रकार हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ये रहा ईस्ट, ये रहा आपका वेस्ट, तो हमारी अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। इसी प्रकार से हमारा ग्लोब रोटेट करता है। बट रिमाइंडर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द अर्थ रियल हैज़ नो सच नीडल। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमारे अर्थ के पास ऐसा कोई भी नीडल नहीं होता है। अनादर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। एक और लाइन होती है जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, और उसी इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है उसको हम नॉर्थर्न पार्ट बोलते हैं, जबकि नीचे वाला भाग को हम साउथर्न पार्ट बोलते हैं। और इसको स्फीयर, हमारी अर्थ स्फीयर की तरह होती है, तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और जबकि नीचे वाला पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। और ये दोनों दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये दोनों बराबर हाफ्स के होते हैं, मतलब आधे आधे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। तो इसलिए हमारा जो इक्वेटर होता है वो हमारे इम्पोर्टेंट रेफरेंस लाइन है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। और जो हमारे ये देखिए जो ये लाइंस गई हुई हैं इक्वेटर के पैरेलल, ये हमारे पैरेलल हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी ये डिक्रीज़ होती जाएंगी, इनकी लेंथ ये डिक्रीज़ होती जाएंगी। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। ये जो इक्वेटर होता है इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों कि ये जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो इस पे जो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, जो लेटी हुई लाइंस होंगी इस प्रकार, इसको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइंस। ओके। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 डिग्री से इस तरफ जाओगे आप तो लैटिट्यूड रहेगा लेकिन नॉर्थ में, और जब लैटिट्यूड्स के बॉटम में जाओगे तो लैटिट्यूड ही रहेगा लेकिन साउथ में। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ईदर पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। मतलब कि 90 डिग्री तक हम इसको काउंट करते हैं। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। मतलब कि जो हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको 90 डिग्री नॉर्थ पोल बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो हमारा साउथ पोल है उसको साउथ लैटिट्यूड 90 डिग्री बोलेंगे। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। मतलब कि जो भी इक्वेटर के नॉर्थ में है उन सारी डायरेक्शन को हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो भी हमारे इक्वेटर की साउथ डायरेक्शन में है वो हम उन सबको साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस। मतलब कि हम लोग नॉर्थ और डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ वर्ड को डोनेट करने के लिए एन और एस शब्द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बोथ चंद्रानपुर इन महाराष्ट्र इन इंडिया। मतलब कि जो कोई गांव होगा चंद्रापुर महाराष्ट्र में जो कि इंडिया में है, और बीलो हॉरिजॉन्ट ब्राज़ील में है जो कि हमारा साउथ अमेरिका में है, ये दोनों ही पैरेलल लैटिट्यूड्स पर लोकेटेड हैं, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड हैं। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज साउथ ऑफ इट वी देयरफॉर से द। मतलब कि जो चंद्रापुर इंडिया में है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ में है, लैटिट्यूड नॉर्थ में है, और जबकि बीलो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है।
एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज, मतलब कि जब हम इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर से मूव करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर साउथ डायरेक्शन में, तो ये जो हमारी लैटिट्यूड्स की लाइंस हैं ये वाली, ये डिक्रीज़ होती जाएंगी। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स दिए गए हैं लैटिट्यूड के। तो देखिए इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, आप डायग्राम से आसानी से समझ लेंगे। इसमें ये दिया हुआ है कि जो हमारा आर्टिक सर्किल है वह 66.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। जो हमारा इक्वेटर है वह 0 डिग्री पर है। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ में है। जो हमारा एंटार्क्टिक सर्किल है वह 66.5 डिग्री साउथ पर है। तो ये देखिए दोस्तों, Besides the equator 0 degree, the North Pole 90 degree and South Pole 90 degree south, there are 4 important parallel of latitude. Tropic of Cancer 23.5 degree north in the northern hemisphere. Tropic of Capricorn 23.5 degree south in southern hemisphere. Arctic Circle at 66 degree north of the equator, जबकि एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पर कुछ हीट जोन्स दिए गए हैं हमारे अर्थ के। तो देखिए, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ एयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। मतलब कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, जैसे कि देखिए ये हमारी अर्थ है, एक मिनट, इसको एक मिनट, इसका मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ, थोड़ी वेट कीजिए। ये अर्थ रही। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा वो 23.5 डिग्री इधर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री इधर होगा। तो हमारा जो सन होता है वो पूरे साल भर में वो हर एक लैटिट्यूड्स पर जाता है, हर एक लैटिट्यूड के ओवरहेड होता है। तो जब भी वो जिस लैटिट्यूड के ओवरहेड रहेगा वहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट हमको रिसीव होगी और हम उस रीजन को टॉरिड जोन बोलेंगे। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो साइड में डायग्राम दिया है, आप एक पेज लीजिए और डायरेक्ट आप टॉर्च को उस पर मारिए, तो ये जो मैक्सिमम सनलाइट उसको मिलेगी तो केवल इस एरिया में मिलेगी। तो ये हो गया टॉरिड जोन। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे अर्थ के साथ। आइए, द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब कि जो हमारा सन है वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलावा किसी भी लैटिट्यूड पर ओवरहेड नहीं रहता है। तो जो हमारे पोल्स पर जो लाइट पहुंचेगी वो बहुत कम मात्रा में पहुंचेगी। एज द एंगल ऑन सन रेज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स, मतलब जो रेज का एंगल होगा वह पोल पर डिक्रीज होता जाएगा। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere, जो एरिया एंटार्क्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है और जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में आता है वो बाउंड हो जाता है। वहाँ पर कम लाइट पहुंचती है, वहाँ पर मॉडरेट लाइट पहुंचती है और इस रीजन को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। जो एरिया आर्कटिक सर्किल और एंटार्क्टिक सर्किल में आते हैं वह बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजन से ज़्यादा सन राइज नहीं हो पाता है। देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, तो इसकी रेज जो स्लैंटिंग एंगल में पहुँचती हैं और वहाँ पर लेस हीट जाती है। ऐसे रीजन को हम लोग फ्रीजिड जोन बोलते हैं या फिर वेरी कोल्ड भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए, मॉडरेट टेम्परेट जोन के लिए आप
इस वाले एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि आप पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, थोड़े किसी एंगल पर रख दीजिए, फिर आप उस पर टॉर्च मारिए तो ये आपका एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो वहाँ पर लाइट पहुँचने की जो लाइट और हीट पहुँचने का जो है डिस्टेंस है, जो पावर है हीट की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। किसी भी जगह को अच्छे से फिक्स करने के लिए, अच्छे से लोकेट करने के लिए हमको लैटिट्यूड्स से आगे जानने की ज़रूरत है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। जो टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में है और जो मॉरिशियस आइलैंड जो इंडियन ओशियन में है, दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर लोकेटेड हैं, जो है 20 डिग्री साउथ। नाउ इन ऑर्डर लोकेट दैम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से या फिर ईस्ट और वेस्ट प्लेस से यह कितने डिस्टेंस पर है, उस लाइन ऑफ रेफरेंस को जानने की ज़रूरत है। और उसी लाइन ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स को आप सिंपली जानने के लिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ रही, तो ये जो लंबी लाइनें होती हैं, लॉन्ग लाइनें होती हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और जो मैं आपको पहले बताया था कि जो लेटी हुई लाइनें होती हैं वह हमारी क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और इनकी डिस्टेंस को हम डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में नापते हैं, मेज़र करते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकंड। हर डिग्री को हम लोग मिनट में डिवाइड करते हैं और मिनट से उसको सेकंड में डिवाइड करते हैं, सेकंड्स। ये एक डिग्री को नापने का एक मेज़रमेंट होता है बच्चों। इसको आप आगे की क्लास में जानकर और अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन जब भी ये मिनट और डिग्री का कंसेप्ट आएगा इस बुक में, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। जहाँ पर सारी मेरिडियन मिलती हैं, वहाँ से किसी भी लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस पोल्स तक जीरो हो जाती है और ये भी धीमे धीमे डिक्रीज़ करती हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी इक्वल ऑफ लेंथ होती हैं। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो इस प्रकार हम इसको डिफ़िकल्ट होता है हम मेरिडियंस का नंबर कर सकें। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. तो सारी कंट्रीज़ ने, तो ऑल कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन लाइन से काउंट करेंगे, जो हमारी मेरिडियन लाइन, जिसको हम ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हैं, वहाँ से काउंट करेंगे। और ग्रीनविच लाइन पर क्या लोकेटेड है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है और उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि अंग्रेज़ लोगों ने सारे देशों पर राज किया है। तो जब उन्होंने राज किया तो उन्होंने अपने ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी को ही प्राइमरी माना और वहीं से ग्रीनविच लाइन और लॉन्गिट्यूड्स को गिनना स्टार्ट कर दिया। Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree east और as well as 180 degree westward। प्राइम मेरिडियन पर इसकी वैल्यू 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, जबकि हम इस ईस्ट तरफ जाते हैं तो इसको 180 डिग्री तक काउंट करते हैं और वेस्ट तरफ जाते हैं तो 180 डिग्री वेस्ट तक काउंट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री मेरिडियन है वो अर्थ को 2 आधे आधे भागों में बांटती है, जिसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ फॉलोड बाय लेटर ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। तो किसी भी जगह को हम लोग लोकेट करने के लिए ईस्ट के लिए ई का यूज़ करेंगे और वेस्ट के लिए डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line।
तो जो हमारी 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है वो दोनों ही सेम लाइन पर पड़ती है। यहाँ पे देखिए ये ग्रेड दिया गया है जहाँ से आप लॉन्गिट्यूड्स लाइंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए 30 डिग्री ईस्ट है, ये 30 डिग्री वेस्ट है, ये 60 डिग्री ईस्ट रहा, ये 60 डिग्री वेस्ट रहा। नाउ लुक एट द ग्रेड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। वो इसी को देखने को बोल रहा है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन ग्लोब वेरी इजीली। अब आप किसी भी पॉइंट को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर आपको उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिग्री पता है। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट पॉइंट वेयर दीज टू लाइन कट ईच अदर, दैट्स पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी। ये आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आपके पास ग्लोब है तो आप उसमें कर सकते हैं कि हमारा जो असम में धुबरी गांव है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो आप ग्लोब उठाइए और उसको लोकेट कीजिए ग्लोब पर कि वो किस पोजीशन पर आएगा असम में और ग्लोब में। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। इसको क्लियरली जानने के लिए आप इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लीजिए जहाँ पर आप ABCD दे दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइंस को और 1 2 3 4 दे दीजिए आप वर्टिकल लाइंस को। रोज ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। नेम दीज small circle ABCDE. Let vertical represent east longitude and horizontal represent north latitude. You will see that circle A is located on B and latitude and 1 degree E longitude. Find out the location of other circle. तो वही जो मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर कुछ सर्किल बना दीजिए, जैसे कि ये ABCD बने हुए हैं। जो हमारे 1 2 3 4 हैं ये नॉर्थ लैटिट्यूड को डोनेट करेंगे, जबकि ABCD हैं ये ईस्ट वेस्ट लैटिट्यूड को डोनेट करेंगे। मतलब ये डायरेक्शन को डोनेट कर रहे हैं। ये ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को डोनेट कर रहे हैं ABCD, जबकि वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड्स को डोनेट कर रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड्स को डोनेट कर रही हैं। अब आप एक ही पोजीशन खोजना चाहें तो एक ही पोजीशन 1 और इधर से B, तो आप क्या बोलेंगे, A कहाँ पर लोकेटेड है, B नॉर्थ लैटिट्यूड पर और 1E लॉन्गिट्यूड पर। आप इसी प्रकार BCD की लोकेशन को फाइंड कीजिए। ये आपका वर्क है। यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप दिया गया है। यहाँ पर ये टाइमिंग से रिलेटेड है। नॉर्थ डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सब को लोकेट करने के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट है। ये टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड है। इस पर आप वर्ल्ड का टाइम पता लगा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आगे दिया हुआ है तो मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पर, तो आप इसकी मदद से वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ मून एंड प्लैनेट्स। हम लोग टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं मूवमेंट अर्थ मून और प्लैनेट्स की। कैसे करते हैं देखिए। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो हमारा सन होता है वो रोज़ उगता है, रोज़ डूब जाता है और ये बेस्ट टाइम कीपर है पूरे वर्ल्ड में। लोकल टाइम कैन बी रिकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। हम लोग लोकल टाइम को शैडो के हिसाब से पता लगाते हैं। जैसे कि नून पर, जब नून मतलब दोपहर का टाइम होता है तो हमारी शैडो शॉर्ट बनती है, छोटी बनती है, और सूरज उगने के समय और सूरज डूबने के समय ये परछाई जो है वो लंबी बनती है, बड़ी बनती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। मतलब कि जब सन हमारा प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लाइन पर होगा तो उस मेरिडियन लाइन पर जो भी प्लेसेस होंगी वहाँ पर मिड डे होगा, दोपहर का समय होगा, नून होगा। ठीक है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दीज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। मतलब जैसे कि हमारा वेस्ट से ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है तो जो प्लेसेस ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में हैं उनका टाइम आगे रहेगा। मतलब कि ग्रीनविच लाइन पर अगर 12 बज रहा है
तो जो भी कंट्री ईस्ट में होगी ग्रीनविच लाइन की उनका टाइम आगे जाएगा। आगे से मतलब 12 अगर बज रहा है ग्रीनविच लाइन पर, तो ईस्ट जो अहेड टाइम होगा तो 1 बज सकता है, 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है, लेकिन जो टाइमिंग होगी वो आगे होगी। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। लेकिन किस कंट्री के बीच में कितना डिफरेंस होगा वह हम कैसे जानेंगे, आइए पढ़ते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर। हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है। विच मीन्स 50 डिग्री एन हावर, मतलब कि 1 घंटे में वह 15 डिग्री रोटेट करती है, जबकि हर 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच टाइम, मतलब कि जब हमारे ग्रीनविच लाइन पर 12 बज रहा होगा दोपहर का, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, तो ग्रीनविच लाइन पर कितना 15 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, क्योंकि 15 डिग्री है और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 60 मिनट आ जाएगा, मतलब कि 1 घंटा अहेड हो जाएगा। तो जो भी कंट्री ईस्ट में होगी ग्रीनविच लाइन की, वहाँ पर 1 PM हो रहा होगा, 1 घंटा आगे होगा। और जो 15 डिग्री वेस्ट में होगी ग्रीनविच लाइन की, वो 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ पर 11 AM हो रहा होगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, मतलब कि उसी प्रकार जब 180 डिग्री पर आधी रात हो रही होगी, जो भी कंट्री ग्रीनविच लाइन के अपोजिट में होंगी 180 डिग्री पर होंगी। अगर ग्रीनविच लाइन पर 12 नून हो रहा है तो ग्रीनविच लाइन के अपोजिट, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो 180 डिग्री पर जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मिडनाइट होगी। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई व्हेन इट इज़ मिड डे, मतलब मिड डे पर हम लोग किसी भी क्लॉक को 12 o'clock बोलते हैं जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है हमारा सन। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, लेकिन जो वॉच होती है वो उस जगह का लोकल टाइम को डोनेट करती है। यू कैन सी ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हेल्ड द सेम लोकल टाइम, तो आप देखेंगे किसी भी जगह की प्लेसेस का जो लोकल टाइम होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेम ही होता है। भाई डू भी है स्टैंडर्ड टाइम, मतलब हम लोग स्टैंडर्ड टाइम का क्यों यूज़ करते हैं। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अगर हम लोग लोकल टाइम का यूज़ नहीं करेंगे तो हम इंडिया में ही लेट कर लेते हैं कि हमारे इंडिया में ईस्ट में कुछ टाइम हो रहा होगा और वेस्ट में कुछ टाइम हो रहा होगा, हमारे नॉर्थ में कुछ टाइम हो रहा होगा और हमारे साउथ में कुछ टाइम हो रहा होगा। उसी प्रकार किसी भी कोने में आप जाएंगे इंडिया के, या फिर किसी भी कोने में जाएंगे या वर्ल्ड के, हर जगह टाइम वेरी करेगा। तो आप हर जगह टाइम के लिए आप वॉच चेंज नहीं कर सकते, आप हर जगह टाइम के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोकल टाइम को रखा गया है कि सारे देश का, हर कंट्री का लोकल टाइम फिक्स रहेगा। देखिए, which cross several longitudes, for example it will be difficult to prepare a timetable for train which cross several latitudes। यहाँ पर ट्रेन का एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कुछ टाइम हो रहा होगा और कन्याकुमारी में कुछ हो रहा होगा। लेट कर लीजिए जम्मू कश्मीर में सुबह के 5 बज रहे हैं और लेट कर लीजिए कि जो आपका कन्याकुमारी है वहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आप कैसे टाइम एडजस्ट करेंगे कि 5 कितने बजे आपकी ट्रेन पहुँचेगी, नहीं कर सकते। तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने लोकल टाइम को इंट्रोड्यूस किया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए बुक की लैंग्वेज देखिए। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस और अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम। अगर हम लोग इंडिया में ही देखें तो गुजरात में एक गांव है और एक डिब्रूगढ़ है असम में, इन दोनों गांव के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इसी वजह से 1 घंटा 45 मिनट है, तो इसी वजह से सेम टाइम करने के लिए हर कंट्री ने अपना स्टैंडर्ड टाइम चुना हुआ है। और हमारी जो इंडिया है, इन इंडिया
द लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो हमारी लाइन गई है 82.5 डिग्री ईस्ट से, इस लाइन पर जो टाइम होता है वही हमारे पूरे इंडिया में चलता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इस टाइम को स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री के लिए लिया गया है और इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। जो कबीर है वो भोपाल के किसी पास वाले गांव में रहता है। ही टेल हिज आलोक। उसने अपने दोस्त से आलोक से कहता है कि उसको रात में नींद नहीं आ रही। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक डे नाइट मैच होने वाला है, क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में, और लंदन में 2:0 2 PM हुआ है लंदन में, मतलब कि दोपहर का टाइम है। दिस मीन्स डेट वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब है कि ये इंडिया में 7:30 बजे शुरू होगा एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और ये लगभग हमारे इंडिया में रात में ख़त्म होगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो आप क्या बता सकते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्या टाइम डिफरेंस है। इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री इज 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। मतलब ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से हमारी इंडिया ईस्ट में है और 82.5 डिग्री पर है। इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। जब हमारे इंग्लैंड में 2 PM हुआ है, 2 PM हुआ है, तब इंडिया में 7:30 हुआ है। मतलब कि हमारी जो कंट्री है वह इंग्लैंड से 5 घंटा 30 मिनट आगे है इसे मतलब हमारा टाइम 5 घंटा 30 मिनट आगे है। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट एंड सो दे अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ कंट्रीज ने ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट से पास होती हैं, इसलिए उन्होंने मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम को टुक लिया है। मतलब एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन हमारे भारत में केवल एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे कि देखिए रसिया है, इसके 11 स्टैंडर्ड टाइम है। जो हमारी अर्थ डिवाइडेड इनटू 4 टाइम जोन ऑफ द हावर ईच जोन थस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमारी अर्थ है वो 4 टाइम जोन में डिवाइडेड है और हर जोन में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। थैंक यू दोस्तों। लाइक बटन दबाए बिना मत जाइएगा। आपके लाइक बटन दबाने से, कमेंट करने से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब इस तरह की वीडियो को प्रमोट भी करता है। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। कोरोना टाइम चल रहा है, आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए। मैं आपको एक चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी मैंने केवल ज्योग्राफी शुरू किया है, धीमे धीमे मैं और भी सब्जेक्ट आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।